क्या आपने कभी सोचा है कि आपका शरीर कभी कभी बिना किसी कारण के हड़ताल पर क्यों चला जाता है? आप दर्द, थकावट, असुविधा क्यों महसूस करते हैं और फिर भी इसके लिए कोई चिकित्सीय स्पष्टीकरण नहीं ढूंढ पाते हैं? यदि आप आज यहाँ हैं, तो यह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड आपको उस सत्य को प्रकट करने के लिए इस बिंदु पर लाया है जो आपके भीतर गहराई में छिपा है। क्योंकि क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि कई मामलों में आपका शरीर सिर्फ एक उपकरण है और आपका दिमाग आपकी शिकायतों के पीछे असली मास्टरमाइंड है? मन और शरीर के बीच का संबंध अदृश्य है, फिर भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। यह आपको हर दिन, हर पल प्रभावित करता है, शायद आपके ध्यान में आए बिना। आपका शरीर सिर्फ एक भौतिक बर्तन नहीं है, यह आपकी आंतरिक स्थिति का दर्पण भी है। आपके दिमाग में घूमते विचार, भावनाएं जिन्हें आप अवचेतन रूप से दबा रहे होंगे, सभी आपके शरीर में बहुत वास्तविक तरीके से प्रकट होते हैं। यह अदृश्य संबंध इतना गहरा है कि शरीर अक्सर गुप्त रूप से होने वाली भावनात्मक और मानसिक प्रक्रियाओं का बोझ उठाता है। शायद आपने कभी सोचा हो कि आपकी पीठ में दर्द क्यों होता है, आप लगातार थके हुए क्यों रहते हैं, या आपको सिरदर्द क्यों होता है। और शायद आप मानते थे कि ये लक्षण पूरी तरह से शारीरिक थे, लेकिन शरीर की अपनी भाषा होती है। यह आपको दिखाता है कि जब आपके अंदर कुछ संतुलन से बाहर हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप लंबे समय तक नकारात्मक विचार या भय मन में रखते हैं, तो इसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। आपकी पीठ में दर्द सिर्फ तनाव के कारण नहीं हो सकता है, यह आपके अनसुलझे आंतरिक संघर्षों का बोझ भी हो सकता है। चिकित्सा ने हमें शारीरिक लक्षणों को अलग करके देखना सिखाया है। हम भौतिक कारणों की तलाश करते हैं और अक्सर केवल वही मानते हैं जो हम देख सकते हैं। लेकिन कई मामलों में शरीर हमें कुछ ऐसा दिखाता है जो शारीरिक से कहीं आगे जाता है। आप अपने मन को अपने शरीर से अलग नहीं कर सकते। वे यिन और यांग की तरह निरंतर संपर्क में हैं, एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। अगले अध्याय में हम आपके अपने विचारों से उत्पन्न होने वाली मूक तोड़-फोड़ की गहराई से जांच करेंगे। आइए जानें कि कैसे नकारात्मक मान्यताएं और मान्यताएं गुप्त रूप से आपके शरीर को प्रभावित कर सकती हैं और दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकती हैं। आपके दिमाग में हर दिन हजारों विचार चल रहे होते हैं और उनमें से अधिकांश पृष्ठभूमि में चलते रहते हैं और आपको इसका एहसास भी नहीं होता है। आपकी क्षमताओं के बारे में, आपके आसपास की दुनिया के बारे में और विशेष रूप से आपके बारे में विचार अक्सर ये अचेतन, नकारात्मक विचार ही होते हैं जो आपके शरीर पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। वे अदृश्य धागों की तरह काम करते हैं जो सूक्ष्म रूप से लेकिन लगातार आपके स्वास्थ्य को कमजोर करते हैं। नकारात्मक मान्यताएं अक्सर गहरी जड़ें जमा लेती हैं और बार बार आने वाले विचारों में प्रकट होती हैं, जैसे मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, मैं खुश या स्वस्थ रहने के लायक नहीं हूँ, या मेरा अपने जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं है, केवल मानसिक घटनाएं। वे आपके शरीर को संदेश भेजते हैं जो उसे आदेशों की तरह प्राप्त होते हैं। आपका दिमाग वास्तविकता बनाता है और यदि आप इसे नकारात्मक विश्वास खिलाते हैं, तो यह आपकी शारीरिक स्थिति में दिखाई देगा। एक उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप मानते हैं कि आप अच्छा महसूस करने के लायक नहीं हैं। यह विचार, भले ही यह आपकी चेतना की पृष्ठभूमि में रहता हो, आपके शरीर को संकेत भेजता है। आपकी मुद्रा बदल सकती है, आपकी ऊर्जा कम हो सकती है और आपको दर्द या तनाव में वृद्धि का अनुभव हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आपका शरीर कमजोर है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग इसे इस तरह से प्रभावित करता है कि यह असंतुलन की स्थिति में रहता है। दीर्घावधि में ये मान्यताएं आपकी उपचार और स्वस्थ होने की प्राकृतिक क्षमता को कमजोर कर देती हैं।
भले ही आप तुरंत शारीरिक लक्षणों को अपनी मानसिक स्थिति से नहीं जोड़ते हैं, फिर भी वे अक्सर दीर्घकालिक नकारात्मक विचार पैटर्न को प्रतिबिंबित करते हैं। सिर दर्द, अनिद्रा, दीर्घकालिक दर्द, ये सभी आपके अंदर क्या चल रहा है उसकी अभिव्यक्ति हो सकते हैं। आपका दिमाग आपके शरीर को लगातार तनाव में रखकर अनजाने में आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि वह आराम नहीं कर सकता है। नकारात्मक विचार बार बार आपके तनाव तंत्र को सक्रिय करते हैं, जिससे कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का लगातार स्राव होता है। ये हार्मोन न केवल आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं, बल्कि लंबे समय में ये आपके दिल, आपके पाचन और यहाँ तक कि आपकी ठीक होने की क्षमता को भी कमजोर कर देते हैं। यह एक मूक तोड़ फोड़ है जो तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन समय के साथ और अधिक स्पष्ट हो जाती है। आप जितने लंबे समय तक नकारात्मक विचार पैटर्न अपने साथ रखेंगे, उतना ही अधिक वे भौतिक स्तर पर प्रकट होंगे। लेकिन एक रास्ता है, इन विचारों के प्रति जागरूक होकर और स्वयं के साथ सचेत कार्य के माध्यम से उन्हें पहचान कर और बदल कर आप हानिकारक चक्र को तोड़ सकते हैं। पहला कदम है अपने आंतरिक संवादों के प्रति जागरूक होना। निरीक्षण करें कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, विशेषकर असुविधा या तनाव के क्षणों में। जैसे ही आप देखते हैं कि कोई नकारात्मक विचार आ रहा है, तो उसे दूर धकेलने की कोशिश न करें, बल्कि उस पर सवाल उठाएं। वह कहां से आता है? क्या यह सचमुच सच है? आप अक्सर इन विचारों को अचेतन पैटर्न के रूप में उजागर करते हैं, जिनका वर्तमान से कोई वास्तविक संबंध नहीं होता है, बल्कि ये पुराने अनुभवों और विश्वासों पर आधारित होते हैं। अगले अध्याय में हम आपके शरीर पर दीर्घकालिक तनाव और चिंता के प्रत्यक्ष शारीरिक प्रभावों को देखेंगे। आप देखेंगे कि कैसे ये अचेतन मानसिक स्थितियां न केवल आपकी भावनात्मक भलाई को प्रभावित कर सकती हैं, बल्कि वास्तविक तरीकों से आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी कमजोर कर सकती हैं। आपका मन लगातार गतिशील रहता है। विचार आते और जाते हैं, कभी कभी शांति से और व्यवस्थित रूप से, लेकिन अक्सर चिंताओं, असुरक्षाओं और भय की एक अंतहीन धारा में। ये मानसिक स्थितियां अदृश्य हो सकती हैं, लेकिन प्रभाव महत्वहीन नहीं है। तनाव और चिंता सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से हैं, जो आपके शरीर को प्रभावित करती हैं, अक्सर विनाशकारी तरीकों से। तनाव शरीर की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, जो गंभीर खतरनाक स्थितियों में जीवित रहने के लिए आवश्यक है। लेकिन इन दिनों हम शायद ही कभी तात्कालिक खतरों से घिरे हों। इसके बजाय तनाव अक्सर रोजमर्रा की चुनौतियों, पेशेवर दबाव, वित्तीय चिंताओं या सामाजिक संघर्षों से उत्पन्न होता है। जो एक समय अल्पकालिक अस्तित्व तंत्र था, वह अब एक स्थायी स्थिति बन गया है। और यह दीर्घकालिक तनाव न केवल आपके दिमाग पर, बल्कि आपके शरीर पर भी भारी दबाव डालता है। आपका शरीर कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे तनाव हार्मोन जारी करके तनाव पर प्रतिक्रिया करता है। ये हार्मोन आपके शरीर को लड़ो या उड़ाओ प्रतिक्रिया के लिए तैयार करते हैं। आपकी हृदय गति तेज हो जाती है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं और आपका रक्तचाप बढ़ जाता है। यह तब सहायक होता है जब आपको किसी तत्काल खतरे से बचने की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि यह स्थिति हफ्तों, महीनों या वर्षों तक बनी रहती है, तो आपका शरीर अत्यधिक काम करने लगता है। इन तनाव हार्मोनों की निरंतर सक्रियता से आपके हृदय, पाचन और प्रतिरक्षा प्रणाली जैसे अंग प्रभावित होते हैं। डर भी वैसा ही व्यवहार करता है। यह अक्सर काल्पनिक खतरों या भविष्य की अनिश्चितताओं के प्रति एक मानसिक प्रतिक्रिया होती है। भले ही खतरा वास्तविकता में मौजूद न हो, आपका शरीर डर को ऐसे मानता है जैसे कि वह वास्तविक हो। डर के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया शारीरिक तनाव की प्रतिक्रिया के समान है। आपका शरीर कथित खतरे से निपटने के लिए तैयार होता है। हालांकि यह निरंतर सतर्कता आपको लंबे समय में कमजोर कर देती है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को असंतुलित कर देती है।
दीर्घकालिक तनाव और निरंतर चिंता शारीरिक लक्षणों को जन्म देती है, जिन्हें हम अक्सर केवल शारीरिक शिकायतों के रूप में देखते हैं। सिरदर्द, गर्दन और पीठ में दर्द, पेट की समस्याएं और दिल की धड़कन अक्सर पहले संकेत होते हैं कि आपका शरीर तनाव और चिंता से पीड़ित है। लंबी अवधि में चेतावनी की यह निरंतर स्थिति गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है। हृदय रोग, पाचन समस्याएं और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली जो आपको संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। यह सिर्फ तीव्र तनाव नहीं है जो खतरनाक है। भले ही आप हर समय तनावग्रस्त या चिंतित महसूस न करें, फिर भी पृष्ठभूमि में तनाव की अचेतन दीर्घकालिक स्थिति चल सकती है। आपका मन बिना आपको एहसास हुए लगातार चिंता या अनिश्चितता की स्थिति में रह सकता है। ये सूक्ष्म लेकिन निरंतर आंतरिक तनाव प्रकट तनाव के समान ही हानिकारक होते हैं। वे आपके शरीर को लगातार तनाव की स्थिति में रखते हैं, जिससे लंबे समय में पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। लेकिन इस चक्र को तोड़ने के तरीके हैं। पहला कदम यह जानना है कि आपके जीवन में तनाव और चिंता कब और क्यों आती है। एक बार जब आप अपने ट्रिगर्स के बारे में जागरूक हो जाते हैं, तो आप तनाव को प्रबंधित करने के लिए रणनीति विकसित करना शुरू कर सकते हैं। माइंडफुलनेस, ध्यान और सांस लेने के व्यायाम आपको आराम करने और आपके शरीर को शांत और उपचार की स्थिति में लाने में मदद कर सकते हैं। सचेत रूप से अपने विचारों पर काम करना, डर को पहचानना और उन्हें दूर करना आपके शरीर पर तनाव के प्रभाव को भी कम कर सकता है। अगले अध्याय में हम एक और महत्वपूर्ण कारक देखेंगे, दमित भावनाएं। ये अनसुलझे भावनात्मक तनाव इस बात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं कि आपका शरीर मानसिक तनाव और चिंता पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, अक्सर ऐसे तरीकों से जिनका आपको बहुत देर होने तक एहसास नहीं होता है। भावनाएं शक्तिशाली शक्तियां हैं जो हमारे भीतर गहराई से काम करती हैं। वे अक्सर अप्रत्याशित रूप से और तीव्र शक्ति के साथ आते और जाते हैं, लेकिन हमारे द्वारा महसूस की जाने वाली प्रत्येक भावना सचेत रूप से संसाधित नहीं होती है। हम में से बहुत से लोग अप्रिय या दर्दनाक भावनाओं को दबा देते हैं, चाहे वह क्रोध, उदासी, भय या अपराध बोध हो। लेकिन ये भावनाएं दबा दिए जाने पर यूं ही गायब नहीं हो जाती। वे खुद को अभिव्यक्त करने के अन्य तरीके ढूंढते हैं और अक्सर यह हमारे शरीर के माध्यम से होता है। दबी हुई भावनाएं एक अदृश्य बोझ की तरह हैं, जिसे आप अपने साथ लेकर घूमते हैं। वे समय के साथ बढ़ सकते हैं और शारीरिक लक्षण पैदा कर सकते हैं जो कहीं से भी प्रकट होते हैं। हो सकता है कि आपने बिना कारण जाने अचानक पीठ दर्द या तनाव का अनुभव किया हो, या कि आप अक्सर सिरदर्द से पीड़ित रहते हैं, भले ही इसका कोई स्पष्ट शारीरिक कारण न हो। यह एक संकेत हो सकता है कि आपका शरीर आपसे संवाद करने की कोशिश कर रहा है। यह आपको दिखा रहा है कि आप भावनात्मक स्तर पर क्या दबा रहे हैं। इसका उत्कृष्ट उदाहरण क्रोध है। क्रोध एक शक्तिशाली भावना है जिसे अक्सर अनुचित या विनाशकारी माना जाता है। हम में से कई लोग कम उम्र में ही गुस्से को दबाना सीख जाते हैं, क्योंकि समाज इसे अनुचित मानता है। लेकिन ये दबा हुआ गुस्सा आपके अंदर फंसा नहीं रहता। यह शारीरिक शिकायतों जैसे तनाव, बढ़ा हुआ तनाव या यहाँ तक कि पेट की समस्याओं के रूप में अपना रास्ता खोज लेता है। शरीर क्रोध का बोझ वहन करता है जिसे आपने सचेत रूप से संसाधित नहीं किया है। दूसरा उदाहरण दुख का है। यदि हम हानि या निराशा को पूरी तरह से संसाधित नहीं करते हैं, तो यह दुख पुरानी थकान या शरीर में भारीपन की भावना के रूप में प्रकट हो सकता है। आप इसे अपनी मांसपेशियों, अपनी सांस लेने या सामान्य कमजोरी के रूप में महसूस कर सकते हैं। शरीर आपके अनकहे और अपरिचित दुख का भार वहन करता है। डर भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। जब आप गहरे बैठे डर या असुरक्षा को दबाते हैं,
तो आपका शरीर लगातार सतर्क रह सकता है। आप इसे बढ़ी हुई हृदय गति, अपने जबड़े में तनाव या बार बार घबराहट के रूप में महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके दिमाग ने इन डरों को दूर करना सीख लिया हो, लेकिन आपका शरीर उन्हें याद रखता है और प्रतिक्रिया करता है जैसे कि खतरा अभी भी वास्तविक है। दबी हुई भावनाएं एक आंतरिक दबाव की तरह काम करती हैं, जो आपके शरीर को तब तक प्रभावित करती हैं जब तक आप उन्हें संबोधित नहीं करते। वे स्वीकार करना और महसूस करना चाहते हैं ताकि वे विकसित हो सकें, लेकिन हम अक्सर इससे कतराते हैं क्योंकि इन भावनाओं को स्वीकार करना असहज होता है। उन्हें दूर धकेलना अधिक सुरक्षित लगता है, लेकिन लंबे समय में यह शारीरिक लक्षणों को जन्म देता है जो हमें बताते हैं कि कुछ गलत है। इसका समाधान दबी हुई भावनाओं को जगह देना है। ध्यान, जर्नलिंग या बस सचेत रूप से अपनी भावनाओं को महसूस करने से आपके शरीर द्वारा आपके लिए उठाए जा रहे बोझ को कम करने में मदद मिल सकती है। जब आप अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उनके साथ जीना सीख जाते हैं, तो आप अपने शरीर को उस बोझ को उठाने के कार्य से मुक्त कर देते हैं। यह स्वोपचार का एक कार्य है जो आपकी भावनात्मक और शारीरिक भलाई दोनों को प्रभावित करता है। अगले अध्याय में हम मनोदैहिक विकारों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। ये शारीरिक शिकायतें हैं जो मन के कारण होती हैं, शारीरिक कारणों से नहीं। आप देखेंगे कि मन कितनी शक्ति से शरीर को मात दे सकता है और आपके शरीर के संकेतों को गंभीरता से लेना कितना महत्वपूर्ण है। आपका शरीर एक जटिल प्रणाली है जो हर विचार, भावना और अचेतन भावना पर प्रतिक्रिया करती है, लेकिन कभी कभी मन हमारे साथ चाले चलता है। मनोदैहिक विकार इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे मन शरीर को मात दे सकता है और ऐसी समस्याएं पैदा कर सकता है जिनका कोई शारीरिक कारण नहीं है। ये विकार कल्पना नहीं है, बल्कि वास्तविक हैं। अक्सर कष्टदायक लक्षण होते हैं जो व्यक्ति की आंतरिक भावनात्मक और मानसिक स्थिति से उत्पन्न होते हैं। मनोदैहिक विकार तब उत्पन्न होते हैं जब भावनात्मक संघर्ष, दमित भय या अनसुलझी मानसिक समस्याएं शरीर के माध्यम से खुद को व्यक्त करती हैं। आपका शरीर अपनी भाषा बोलता है, और यदि आप सचेतन स्तर पर अपने आंतरिक संघर्षों को हल करने में विफल रहते हैं, तो यह अनुवादक की भूमिका निभाता है। जिस चीज पर आप प्रक्रिया नहीं करते, जिसे आप दबाते हैं या अनदेखा करते हैं, वह अंततः शारीरिक लक्षणों में व्यक्त होती है। लेकिन इन शिकायतों का अक्सर कोई चिकित्सीय स्पष्टीकरण नहीं होता, जिससे निदान और उपचार और भी कठिन हो जाता है। मनोदैहिक विकार का एक उत्कृष्ट उदाहरण चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम है। बहुत से लोग अनियमित आंत्र समस्याओं से पीड़ित हैं, जिनका कोई जैविक मूल नहीं है। तनाव, भय और भावनात्मक तनाव स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं और पाचन तंत्र पर सीधा प्रभाव डालते हैं। तथाकथित उदर मस्तिष्क, जो हमारी भावनात्मक स्थिति से निकटता से जुड़ा हुआ है, आंतरिक अशांति और तनाव के प्रति संवेदनशील रूप से प्रतिक्रिया करता है। परिणाम, बिना किसी शारीरिक कारण के पेट और आंतों की समस्याएं पाई गईं। दूसरा उदाहरण क्रोनिक दर्द है, जिसका कोई स्पष्ट शारीरिक कारण नहीं है। मनोदैहिक दर्द से पीड़ित लोगों को अक्सर मांसपेशियों, जोड़ों या यहाँ तक कि सिर में अस्पष्ट दर्द का अनुभव होता है। यह दर्द वास्तविक है, लेकिन यह अनसुलझे भावनात्मक तनाव का परिणाम है, शारीरिक क्षति का नहीं। यह ऐसा है मानो शरीर आपको आंतरिक संघर्षों के प्रति सचेत करने के लिए इस दर्द का आविष्कार करता है। अक्सर यह दबी हुई क्रोध, भय या यहाँ तक कि गहरी उदासी जैसी भावनाएं होती हैं, जो इस तरह के दर्द में खुद को प्रकट करती हैं। एक्जिमा या पुरानी खुजली जैसे त्वचा रोगों के मनोदैहिक कारण भी हो सकते हैं। भावनात्मक तनाव, विशेष रूप से असुरक्षा या असुरक्षा की भावनाओं से जुड़ा, त्वचा में प्रकट हो सकता है, वह अंग जो हमें बाहरी दुनिया से जोड़ता है। जब आप आंतरिक रूप से असुरक्षित या खतरा महसूस करते हैं,
तो यह स्थिति त्वचा की जलन के रूप में प्रकट हो सकती है, जिसका इलाज करना अक्सर मुश्किल होता है जब तक कि अंतर्निहित भावनात्मक संघर्षों का समाधान नहीं हो जाता। मनोदैहिक विकार आपके दिमाग द्वारा आपको अनसुलझी समस्याओं के प्रति सचेत करने का प्रयास है। आपका शरीर एक मुखपत्र के रूप में कार्य करता है जो आपको वह दिखाता है जो आप मानसिक या भावनात्मक स्तर पर नहीं देखना चाहते हैं। ये शिकायतें एक चेतावनी संकेत है कि आप गहरे स्तर पर स्वयं के साथ संघर्ष में हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से शारीरिक समस्याओं के रूप में मानने के बजाय अपने अंदर झांकना और यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि समाधान दूसरे स्तर पर है। इन मनोदैहिक विकारों को ठीक करने के तरीके हैं, लेकिन कुंजी सिर्फ चिकित्सा उपचार नहीं है, बल्कि अपने दिमाग और भावनाओं के साथ काम करना है। मनोचिकित्सा, ध्यान और बॉडी वर्क जैसी तकनीकें आपको इन शिकायतों के स्रोत की पहचान करने और आपके शरीर में प्रकट होने वाले आंतरिक संघर्षों को हल करने में मदद कर सकती हैं। केवल जब आप शारीरिक लक्षणों के पीछे के आंतरिक तनाव से अवगत हो जाते हैं, तो आप वास्तविक उपचार का अनुभव कर सकते हैं। अगले अध्याय में हम अवचेतन की शक्ति को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे गहराई से जड़े जमा चुके विश्वास और विश्वास आपके शरीर को प्रभावित करते हैं, बिना आपको सचेत रूप से इसका एहसास हुए। हमारा मन एक विशाल महासागर की तरह है। सतह पर वे विचार हैं जिन्हें हम सचेत रूप से महसूस करते हैं, लेकिन सतह के नीचे एक बहुत बड़ी गहरी शक्ति छिपी होती है, अवचेतन। यह अवचेतन हमारे अधिकांश कार्यों, प्रतिक्रियाओं और, जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं, हमारे स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है। यह अक्सर गहरी जड़ें जमा चुकी मान्यताएं और दृढ़ विश्वास हैं, जो अनजाने में हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं और हमारे दीर्घकालिक शारीरिक कल्याण को आकार देते हैं। अवचेतन मन उन सभी अनुभवों, विश्वासों और विश्वासों की स्मृति है जो हमने अपने पूरे जीवन में संचित किए हैं। इनमें से कई मान्यताएं बचपन के दौरान उभरी और आज भी हमें उनके बारे में पता चले बिना ही आकार दे रही हैं। वे इस बात का आधार बनते हैं कि हम अपने आप को, अपने स्वास्थ्य और अपने जीवन को कैसे समझते हैं। और भले ही आप सचेत रूप से सोचते हैं कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या आप अच्छा महसूस करने के लायक हैं, कभी कभी अवचेतन मन आपके विरुद्ध काम करता है। अचेतन विश्वास का एक उदाहरण हो सकता है, मैं स्वस्थ रहने के योग्य नहीं हूँ। यह वाक्य सचेत रूप से आपके दिमाग में नहीं हो सकता है, लेकिन यह आपके अवचेतन में गहराई से अंतर्निहित हो सकता है, शायद आपके आसपास के लोगों के शुरुआती अनुभवों या व्यवहार के माध्यम से। आपका अवचेतन मन इस विश्वास को अपने साथ रखता है, और भले ही आप सचेत रूप से स्वास्थ्य के लिए प्रयास करते हैं, यह विश्वास आपके प्रयासों को विफल कर देता है। आपका शरीर इस अचेतन पैटर्न की ऊर्जा से प्रभावित होता है और आप पुरानी बीमारी, बार बार होने वाली बीमारियों या सामान्य कमजोरी का अनुभव कर सकते हैं, बिना यह समझे कि क्यों। जीवन कठिन और संघर्ष से भरा है, जैसे विश्वास भी आपके शरीर पर सीधा प्रभाव डाल सकते हैं। यदि आप अवचेतन रूप से मानते हैं कि जीवन एक निरंतर लड़ाई है, तो आपका शरीर निरंतर तनाव और रक्षात्मक स्थिति में रहेगा। अचेतन विश्वासों के कारण होने वाला यह शारीरिक तनाव समय के साथ थकावट, तनाव और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का कारण बन सकता है। अवचेतन मन यह भी प्रभावित करता है कि आप उपचार प्रक्रियाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अवचेतन रूप से मानते हैं कि आप स्वस्थ रहने के लायक नहीं हैं, तो चिकित्सा उपचार या उपचार विधियां आपके लिए कम प्रभावी हो सकती हैं। आपका दिमाग अनजाने में उपचार प्रक्रिया के विरुद्ध काम करता है और आपका शरीर इन आंतरिक मान्यताओं का पालन करता है। मुख्य बात यह है कि इन अचेतन मान्यताओं को पहचानना आसान नहीं है। वे आपके अवचेतन में गहराई से छिपे हुए हैं और अक्सर उन्हें प्रकाश में लाने के लिए समय और सचेत प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है।
लेकिन परिवर्तन के लिए पहला कदम यह पहचानना है कि ये मान्यताएं मौजूद हैं और आपके स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव डाल सकती हैं। इन अचेतन मान्यताओं को पहचानने का एक तरीका आंतरिक संवाद के साथ काम करना है। आप इस बात से अवगत हो सकते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर और अपने जीवन के बारे में कैसे सोचते हैं। अपने आप से कहे गए शब्दों पर गौर करें और किसी भी आवर्ती पैटर्न पर ध्यान दें। ध्यान और दृश्य अभ्यास भी गहरी मान्यताओं को प्रकट करने और उन्हें चरण दर चरण बदलने में मदद कर सकते हैं। परिवर्तन की कुंजी अवचेतन को नई, सकारात्मक मान्यताओं के साथ प्रोग्राम करना है। पुष्टि और सचेतन चिंतन के साथ सचेतन कार्य के माध्यम से आप धीरे धीरे पुरानी, विनाशकारी मान्यताओं को बदल सकते हैं। अपने अवचेतन को साकार करने से आपका शरीर नई मान्यताओं का पालन करना शुरू कर देगा। आपकी उपचार प्रक्रिया को समर्थन मिलेगा और आप अनुभव करेंगे कि आपकी शारीरिक सेहत में कैसे सुधार होता है। अगले अध्याय में हम सचेतनता, ध्यान और सचेत प्रतिबिंब के माध्यम से इन अचेतन पैटर्न को बदलने और आपके दिमाग और शरीर को सद्भाव में वापस लाने के व्यावहारिक तरीकों पर गौर करेंगे। मन और शरीर और अवचेतन की अदृश्य शक्ति के बीच गहरे संबंधों को पहचानने के बाद सवाल यह उठता है, हम उपचार और संतुलन को बढ़ावा देने के लिए इस शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं? इसका उत्तर स्वयं के प्रति सचेत और सचेत रहने में निहित है। जागरूकता और सचेतनता आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले नकारात्मक विचार पैटर्न और विश्वासों को पहचानने और उन्हें चरण दर चरण बदलने की कुंजी है। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में जीना और सचेत रूप से अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को बिना आके उन पर ध्यान देना। यह आपको स्वचालित प्रतिक्रियाओं से दूरी बनाने की अनुमति देता है जो अक्सर अचेतन पैटर्न से उत्पन्न होती हैं। जब आप सचेत होते हैं तो आप पहचान सकते हैं कि तनाव, चिंता या नकारात्मक विचार शारीरिक असुविधा में प्रकट होने से पहले आपके सिस्टम पर कब दबाव डाल रहे हैं। इसका एक उदाहरण सचेत रूप से आपके विचारों का अवलोकन करना है। अक्सर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इतने खोए रहते हैं कि हम बार बार दोहराई जाने वाली मानसिक उलझनों पर ध्यान ही नहीं देते, जैसे विचार, मैं यह नहीं कर सकता, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं कभी स्वस्थ नहीं हो पाऊंगा। ये अचेतन विचार मंडल हमें बंधक बना लेते हैं और शरीर पर सीधा प्रभाव डालते हैं। यदि आप माइंडफुलनेस तकनीकों के माध्यम से इन विचारों को उठते ही पहचानना सीख लेते हैं, तो आप उन पर सवाल उठाना शुरू कर सकते हैं और सचेत रूप से उन्हें बदल सकते हैं। इस सचेतनता को विकसित करने के लिए ध्यान सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। यह आपको अपने दिमाग की शांति में गहराई से जाने और अंतर्निहित पैटर्न को देखने की अनुमति देता है जो अन्यथा किसी का ध्यान नहीं जाता है। नियमित ध्यान अभ्यास के माध्यम से आप अपने शरीर और दिमाग के साथ संपर्क को गहरा कर सकते हैं। आपको पहले ही पता चल जाता है कि कब नकारात्मक भावनाएं पनप रही हैं या आपका शरीर कब तनाव की स्थिति में है। ध्यान आपको शांत और संतुलन की स्थिति में वापस लाता है जहां आपका शरीर ठीक हो सकता है। एक सरल लेकिन प्रभावी ध्यान अभ्यास जिसे आप अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर सकते हैं वह है श्वास ध्यान। एक शांत कमरे में बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। बिना नियंत्रित किए अपने शरीर के अंदर और बाहर सांस के प्रवाह को देखें। यह सरल व्यायाम आपको निरंतर विचारों के चक्र से बाहर निकलने और अपने दिमाग को शांत करने में मदद करेगा। यदि आप ध्यान के दौरान विचारों या भावनाओं को उठते हुए देखते हैं, तो उनका पीछा किए बिना उन्हें गुजर जाने दें। यह अभ्यास न केवल आपकी सचेतनता को मजबूत करता है, बल्कि तनाव को कम करके आपके शरीर के पुनर्जनन को भी बढ़ावा देता है। एक अन्य तकनीक जिसका आप उपयोग कर सकते हैं वह है जर्नलिंग। नियमित रूप से लिखें कि मन में क्या विचार और भावनाएं आती हैं
विशेषकर तनावपूर्ण क्षणों में। अपने आंतरिक संवादों को लिखने से आप ऐसे पैटर्न देखेंगे जिनके बारे में आप पहले नहीं जानते होंगे। लिखित शब्द स्पष्टता लाता है और आपके शरीर को प्रभावित करने वाले विचारों का विश्लेषण करने में आपकी सहायता करता है। जर्नलिंग आत्म प्रतिबिंब का एक रूप है जो आपको अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और उन्हें बदलने में सक्षम बनाता है। योग या ताई ची जैसे शारीरिक जागरूकता व्यायाम भी मन और शरीर के बीच संबंध को मजबूत करने के अद्भुत तरीके हैं। ये गति अभ्यास आपको अपनी सांसों और विचारों पर ध्यान देते हुए अपने भौतिक शरीर के साथ सामंजस्य बिठाते हैं। सचेत रूप से गति, श्वास और मन को जोड़ने से आपको आंतरिक शांति और शांति मिलेगी, जिसका आपके शरीर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उपचार का मार्ग जागरूकता और सचेतनता के माध्यम से मन से शुरू होता है। अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के प्रति जागरूक होकर आप नकारात्मक पैटर्न को तोड़ सकते हैं और अपनी शारीरिक भलाई में सुधार कर सकते हैं। यह आत्मखोज की एक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन यह आपको गहरे आंतरिक संतुलन की ओर ले जाती है। अंतिम अध्याय में हम संक्षेप में बताएंगे कि आप मन और शरीर के सचेत एकीकरण के माध्यम से दीर्घकालिक स्वास्थ्य और कल्याण को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। अब जब हम मन और शरीर के बीच संबंध की दुनिया में गहराई से उतर गए हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है, उपचार के लिए सबसे बड़ी शक्ति आपके शरीर में निहित है, जिसे अक्सर एक स्वतंत्र, विशुद्ध रूप से भौतिक इकाई के रूप में माना जाता है। वास्तव में इसकी प्रतिध्वनि है आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति। प्रत्येक भावना, विचार और विश्वास आपके शारीरिक स्वयं पर छाप छोड़ता है। आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी न केवल बाहरी कारकों में है, बल्कि आपकी आंतरिक स्थिति की सचेत देखभाल में भी है। उपचार की शुरुआत आपके शरीर से निपटने में आपके दिमाग की भूमिका को पहचानने और स्वीकार करने से होती है। आपका शरीर एक कंपास की तरह है जो आपको अपने लक्षणों के माध्यम से आपके आंतरिक संघर्षों और अचेतन पैटर्न का रास्ता दिखाता है। दर्द, पुरानी बेचैनी और अस्पष्ट लक्षण अक्सर आपके शरीर का ध्यान आकर्षित करने के लिए होते हैं। यह एक संकेत है कि भावनात्मक या मानसिक स्तर पर कुछ संतुलन से बाहर है। इन संकेतों को नजरअंदाज करने से लंबे समय में आपके शारीरिक और मानसिक सुख के बीच अलगाव पैदा हो जाएगा। सच्चा उपचार तब होता है जब आप इन संकेतों को सुनने और सचेत रूप से कार्य करने के इच्छुक होते हैं। माइंडफुलनेस, ध्यान और आत्म प्रतिबिंब को अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करना मन और शरीर के बीच सामंजस्य बहाल करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं और अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो आप उन पैटर्न को तोड़ना शुरू कर देते हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप उन नकारात्मक मान्यताओं को पहचानते हैं जो आपको रोक रही हैं और उन्हें सचेत कार्रवाई से बदल सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा क्योंकि आपका दिमाग और शरीर एक दूसरे के विरुद्ध होने के बजाय सामंजस्य में काम कर रहे हैं। आत्मस्वीकृति की उपचारात्मक शक्ति को समझना भी महत्वपूर्ण है। हम अक्सर गलतियों या कमजोरियों के बिना परिपूर्ण बनने की चाहत में खुद से लड़ते हैं, लेकिन यह निरंतर आंतरिक लड़ाई तनाव का कारण बनती है जो अनिवार्य रूप से हमारे शरीर में प्रकट होती है। स्वीकार करें कि आप अपनी सभी शक्तियों और कमजोरियों, हल्के और अंधेरे पक्षों के साथ इंसान हैं। यह आत्मस्वीकृति आपके शरीर पर बोझ डाल रहे आंतरिक संघर्षों के बोझ से छुटकारा पाने की कुंजी है। यह मत भूलिए कि इस प्रक्रिया में समय लगता है। उपचार की यात्रा एक रैखिक, त्वरित समाधान नहीं है, बल्कि एक गहरी, धीमी गति से विकसित होने वाली प्रक्रिया है। आत्मविश्वास और सचेतनता की दिशा में आप जो भी कदम उठाते हैं, आप पुरानी रुकावटों को दूर करते हैं और अपने आंतरिक संतुलन को बढ़ावा देते हैं। इस प्रक्रिया को अपनी गति से पूरा करने के लिए स्वयं को समय और धैर्य दें।
आप अपने शरीर के शिकार नहीं हैं, आप अपने शारीरिक और मानसिक कल्याण के निर्माता हैं। एक बार जब आप यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लेंगे तो संभावनाओं की एक नई दुनिया खुल जाएगी। अपने दिमाग के साथ सचेत रूप से काम करके आप अपने शरीर को स्वास्थ्य, कल्याण और आंतरिक शांति की स्थिति में मार्गदर्शन कर सकते हैं। हर विचार, हर भावना आपको कमजोर या मजबूत करने की क्षमता रखती है। चुनाव तुम्हारा है। अब जब आपके पास अपने शरीर को सहारा देने के लिए अपने मन की शक्ति का उपयोग करने के लिए उपकरण और ज्ञान है, तो यह आप पर निर्भर है कि आप सचेत रूप से इस मार्ग पर चलें। उपचार कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आती है, यह हमेशा भीतर से शुरू होती है।